ઉડાન યોજના ઉડે દેશ કા આમ નાગરિકના 8 વર્ષ પૂર્ણ થવા પર માહિતી આપતા વડાપ્રધાન નરેન્દ્ર મોદીએ જણાવ્યું કે આ યોજના માત્ર હવાઈ મુસાફરીને સસ્તી બનાવવી નથી, પરંતુ ટિયર 2 અને ટિયર 3 શહેરોમાં હવાઈ નેટવર્કને પણ મજબૂત બનાવ્યું છે. ઉડાન યોજના 2016માં શરૂ કરવામાં આવી અને આ યોજનાનો મુખ્ય ઉદ્દેશ દેશના નાના શહેરો અને ગામડાઓને હવાઈ મુસાફરીની સુવિધા પ્રદાન કરવાનો છે. આ યોજનાના કારણે અત્યાર સુધીમાં 3 લાખથી વધુ ફ્લાઇટ્સ ઉડી ચૂકી છે અને લગભગ 1.5 કરોડ સામાન્ય નાગરિકોને હવાઈ મુસાફરીની સુવિધા મળી છે. આ યોજનાના કારણે દેશના 68 અંડર રિઝર્વ્ડ અનસર્વ્ડ સ્થળોને હવાઈ નેટવર્ક સાથે જોડવામાં આવ્યા છે, જેમાં 58 એરપોર્ટ્સ, 8 હેલિકોપ્ટર્સ અને 2 વોટર એરોડ્રોમ્સનો સમાવેશ થાય છે. ઉડાન યોજનાના કારણે 425 નવા સ્ટન્ટ્સ શરૂ કરવામાં આવ્યા છે, જેનાથી 29 રાજ્યો અને કેન્દ્ર શાસિત પ્રદેશોમાં હવાઈ કનેક્ટિવિટી મળી છે. વડાપ્રધાને જણાવ્યું કે ઉડાન યોજનાના કારણે દેશના નાના શહેરો અને ગામડાઓમાં હવાઈ મુસાફરીની સુવિધા મળી છે અને આથી નાગરિકોને વધુ સારી સુવિધાઓ મળી રહી છે. આ યોજનાના કારણે હવાઈ મુસાફરી માત્ર મેટ્રો શહેર સુધી જ મર્યાદિત નથી રહી, પરંતુ નાના શહેરો અને ગામડાઓમાં પણ હવાઈ મુસાફરીની સુવિધા મળી છે. આથી નાગરિકોને વધુ સારી પરિવહન સુવિધા મળી રહી છે અને તેમના જીવનમાં સુવિધા અને આરામ વધે છે. ઉડાન યોજનાના 8 વર્ષ પૂર્ણ થવા પર વડાપ્રધાને આ યોજનાના સફળતાની ઉજવણી કરી અને જણાવ્યું કે આ યોજનાના કારણે દેશના નાગરિકોને વધુ સારી સુવિધાઓ મળી રહી છે અને દેશનો વિકાસ ઝડપી ગતિએ થઈ રહ્યો છે. स्वाभाविक है साथियों, हमारे लिए एआई सिर्फ एक टेक्नोलॉजी नहीं है, बल्कि भारत के युवाओं के लिए अवसरों का एक नया द्वार है. इसी साल भारत ने इंडिया एआई मिशन शुरू किया है. हेल्थ केयर हो, एजुकेशन हो, स्टार्टअप्स हो, भारत हर सेक्टर में एआई का उपयोग बढ़ा रहा है. हम दुनिया को भी बेहतर एआई सॉल्यूशंस देने में जुटे हैं. क्वाड के स्तर पर भी भारत ने कई सारे इनिशिएटिव लिए हैं. भारत दूसरे एआई यानी एस्पिरेशनल इंडिया को लेकर भी उतना ही गंभीर है. भारत का मिडिल क्लास, भारत के सामान्य जन, उनकी ईज ऑफ लिविंग, उनकी क्वालिटी ऑफ लाइफ, भारत के छोटे उद्यमी, एमएसएमईज, भारत के युवा, भारत की महिलाएं, हम सबके एस्पिरेशंस को ध्यान में रखते हुए नीतियां बना रहे हैं, निर्णय ले रहे हैं. साथियों, एस्पिरेशनल इंडिया का एक उदाहरण भारत में कनेक्टिविटी को लेकर हो रहा शानदार काम है. हमने फास्ट फिजिकल कनेक्टिविटी और इंक्लूसिव कनेक्टिविटी पर बहुत फोकस किया है. ये डेवलपमेंट की एस्पिरेशन रखने वाले समाज के लिए बहुत जरूरी होता है. भारत के लिए तो ये और अधिक जरूरी है. इतना बड़ा देश, इतनी डाइवर्स ज्योग्राफी, भारत के पोटेंशियल को सही मायने में रियलाइज करने के लिए तेजी से कनेक्ट करना आवश्यक था. इसलिए हमने एयर ट्रैवल पर भी विशेष फोकस किया. मुझे याद है कि जब मैंने पहली बार कहा कि मैं हवाई चप्पल पहनने वालों को हवाई यात्रा कराना चाहता हूं, तो एक स्वाभाविक सा रिएक्शन था कि ये भारत में कैसे संभव है. लेकिन हम आगे बढ़े और उड़ान योजना शुरू हुई. आज उड़ान को 8 साल पूरे हो चुके हैं. उड़ान के तहत हमने 2 पिलर्स पर काम किया. एक टियर 2, टियर 3 शहरों में एयरपोर्ट्स का नया नेटवर्क बनाया और दूसरा एयर ट्रैवल को अफोर्डेबल बनाया, सबकी पहुंच में लाई. उड़ान योजना के तहत करीब 3 लाख फ्लाइट्स उड़ान भर चुकी हैं. इनमें 1.5 करोड़ आम नागरिक सफर कर चुके हैं. आज 600 से अधिक रूट्स उड़ान के तहत और इनमें से ज्यादातर छोटे शहरों को कनेक्ट करते हैं. 2014 में देश में 70 के आसपास एयरपोर्ट थे.
आज देश में एयरपोर्ट की संख्या 150 को पार कर गई है। उड़ान योजना ने दिखाया है कि कैसे समाज की एस्पिरेशन विकास को गति देती है। साथियों, मैं आपको युवाओं से जुड़े कुछ उदाहरण देता हूं। हम भारत के युवाओं को एक ऐसी फोर्स बनाने में जुटे हैं जो पूरी दुनिया की ग्रोथ को ड्राइव कर सके, और इसलिए एजुकेशन, स्किल डेवलपमेंट, रिसर्च, एम्प्लॉयमेंट पर हमारा बहुत ज्यादा जोर है। पिछले 10 साल में इन क्षेत्रों में जो काम हमने किए हैं उसके नतीजे मिलने लगे हैं। अभी कुछ दिन पहले ही टाइम्स हायर एजुकेशन रैंकिंग आई है। भारत दुनिया का वो देश है जहां रिसर्च क्वालिटी के मामले में सबसे अधिक सुधार हुआ है। बीते 8-9 सालों में भारत की यूनिवर्सिटीज का पार्टिसिपेशन 30 से बढ़कर 100 से अधिक हो चुका है। क्यूएस वर्ल्ड यूनिवर्सिटी रैंकिंग में भी भारत की प्रेजेंस 10 साल में 300% से अधिक बढ़ी है। आज पेटेंट्स और ट्रेडमार्क्स की संख्या ऑल टाइम हाई पहुंच रही है। आज भारत दुनिया के लिए R&D का एक बड़ा हब बनते जा रहा है। दुनिया की करीब 2,500 कंपनियों के रिसर्च सेंटर भारत में है। भारत में स्टार्टअप इकोसिस्टम भी, उसका भी अभूतपूर्व विस्तार हो रहा है। साथियों,